तुम्हारा सपना सच हो गया। दीदी दीदी, हवाई जहाज साहब आ गए। दिनों ठीक तो है ना? हाँ? क्या हो गया? नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? घर के अंदर साहब। वो तो मुझे ही पता, लेकिन दीदी कहाँ है? घर के अंदर साहब। ठीक तो है ना? Are you all right? जी गुड। आंटी, मेरे कपड़े दीजिए, देर हो गई है, सूरज आता ही होगा। मैं आ गया हूँ। मैं समझी आंटी है, तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से। अजी बाहर आ जाओ, इसमें शर्माने की क्या बात है? वैसे तो हमारी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। इट्स ऑल फिक्स्ड। बेशरम, राइट, बदतमीज। एब्सोल्युटली राइट। तुम जाते हो या नहीं? अरे बाबा, तुम जल्दी तैयार हो, फंक्शन के लिए देर हो रही। कुछ पहनने को तो दो मुझे। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। वैसे तो आई एम योर मोस्ट हम्बल ओबीडियंट। तो तुम ऐसे नहीं मानो? हाँ बिल्कुल। ये क्या किया तुमने? सारा मेरा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। अब मैं फंक्शन में क्या पहनूंगा? यू सिली गर्ल। क्या हुआ बेटा? आंटी आंटी आंटी, देखिए आपकी ये पागल लड़की ने क्या किया। मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, पानी डाल दिया मुझ पे। थोड़ी देर के बाद मेरा फंक्शन है, क्या ये यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा? आपके प्यार ने तो इस लड़की को बिल्कुल सर पर। आंटी आंटी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी इस्त्री कर सिखा देती हूँ। रेनू बेटी। रेनू मोटी, अब तो तेरे कपड़े भी आ गए, अब तो तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कहते। हाँ, ऐसा नहीं कहते। आज के जलसे में क्या होने वाला है बेटा? होना क्या आंटी, बस कुछ इनाम इनाम मिलेंगे, कुछ लेक्चरबाजी होगी, बस यही कुछ होगा और क्या। ये लीजिए। बैठो बेटा। सुनिए, अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो एक प्याली गर्म चाय भी हो जाए। हाँ, लाती हूँ। बहन वंदना, आज सूरज की एयरफोर्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है। सूरज के पिता का ये सपना पूरा करने की जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी, वो आज मेरी तरफ से खत्म हो गई। मुझे खुशी है कि जीते जी मैं अपना वादा निभा सका। कुछ ही दिनों का मेहमान और हूं। तुम्हारे जेल से रिहा होने तक मैं शायद नहीं रहूंगा, मगर मरते वक्त भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि एक दिन तुम्हें अपना सूरज, तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए। तुम्हारा राम प्रसाद सक्सेना। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हो गया बेटा, ये लो। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मेरी खुशी का दिन, और आप नहीं चलेंगी? तुम्हारी माँ जा रही है, रेनू जा रही है तुम्हारे साथ। आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना बेटा। ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जी, जिद नहीं करते, मैं तैयार हूँ, चलो। रेनू, ये हमारे साथ चल रही है, इनको तैयार करके लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नीचे हॉल में इंतजार करता हूँ। चलिए आइए, आइए ना। मैं दिल्ली सिटीजन्स कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के जलसे की कार्यवाही शुरू करें। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस जलसे में हम सब लोग अपने उन नौजवान दिलेर पायलट्स को बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनके लिए सारे देश को, हर हिंदुस्तानी को उन पर नाज है, फख्र है। यूं तो सरकार की तरफ से उन्हें खिताब मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, मगर मैं समझता हूं कि जनता के प्यार और उसकी सद्भावना से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। मुबारकबादी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज कुमार सक्सेना। सर, आपको ताजुब इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था। अमेजिंग, तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूँ। बेटा, हाउ इज दैट? अरुण वर्मा तो। सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहाँ मौजूद हूँ। यानी जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैंने किया है, जो इज्जत मुझे दी जा रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हें भी शरीक होने दिया जाए, इसे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। ऑफ कोर्स, मैं खुद ऐसे हस्ते से मिलना चाहूंगा, बुलाओ उन्हें। थैंक यू सर। माँ, यहाँ हो माँ। सूरज तुम्हें बुला रहा है। मुझे? हाँ माँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? नहीं तो खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। आओ ना माँ। भाभी, आइए। याद है, मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन जरूर आएगा जब आपका बेटा आपको मां कहकर पुकारेगा। आइए।
आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं। याद है आपकी बर्थडे पर अरुण के साथ? ऑफ कोर्स मैंने इन्हें पहचान लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले ही वो और आज तक इसीलिए अपने बेटे को अपना बेटा न कह सकी। जिंदगी में अकेली मुसीबतों का सामना करती रही ताकि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बना सकें, क्योंकि मेरे पिता को वचन दिया था इन्होंने। वंदना जी, जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के दायरे से कहीं ऊंची है, उनमें से आप भी एक हैं। और मैं समझता हूं आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप। मैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो औरत अपने पति की मौत एयर क्रैश में होने के बाद भी अपने इकलौते बेटे को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाने की हिम्मत रखती है, मैं समझता हूं उसी मां के हाथों से ये मेडल उसके बेटे को दिया जाना चाहिए। देख रही हैं वंदना जी, आज आपकी बरसों की आराधना सफल हुई है। लीजिए। माँ, आज मैं सारी दुनिया के सामने सर उठा के कह सकता हूँ, न जाने कितने जन्म लेने के बाद, न जाने कितनी तपस्या के बाद तुम जैसी माँ, तुम जैसी देवी का बेटा बन सका। माँ,